मेरे साथ हरियाणा के कद्दावर नेता राव नरबीर सिंह है। इनके साथ थोड़ा सा चुनावी व्यवस्था सर बहुत ज्यादा रही है, और ऐसे में आपके साथ हम एक रैपिड फायर खेलना चाहते हैं। आप रेडी हैं? जी। रैपिड फायर में मैं आपको एक नाम दूंगा, वो राजनेता भी हो सकते हैं, एक्टर भी हो सकते हैं, सिंगर भी हो सकते हैं। आपको एक लाइन में वो नाम स्टेटमेंट को खत्म करना होगा। रेडी? ठीक है सर। सबसे पहला नाम दादा लक्ष्मीचंद। हमारे यहाँ सबसे अच्छे आदमी जिनका नाम रहा, जिन्होंने उसको कहते थे कि वो बिल्कुल अनपढ़ है, लेकिन जो वो बात आजादी से पहले कह गए वो सारी हकीकतों में बदल रही है। 100 साल पहले की बात कही हुई आज भी उनके नाम की रागनी, और हमने तो उनके नाम पे एक यूनिवर्सिटी बनाई है जी। दादा लक्ष्मीचंद का नाम, हमारे एक कहावत थी पहले कि जब जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हुई तो गांव में कहा भाई प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी मर गए, और बोला कि चाड़े हो गए और दादा लक्ष्मी मर गया। हाँ, तो ऐसे मतलब कहावत थी। दादा लक्ष्मीचंद ऐसी ऐसी बात कह के गए, ऐसी ऐसी रागनी बना के गए कि लोग अचंभा करते हैं कि दादा बिना पढ़ा लिखा आदमी, और जो बात कह गए जैसे भगवान की आवाज हो ना, ऐसे लोग मानते हैं। विजनरी कह सकते हैं आप कि दूरदर्शी। हाँ, दूरदर्शी बिल्कुल कह सकता हूँ। दूसरा नाम आपके सामने रहेगा सपना चौधरी जी। हाँ, सपना चौधरी एक अच्छी डांसर रही है, और हरियाणा में उनका भी नाम है, कलाकार है, डांसिंग भी कलाकारी है, और हरियाणा का उन्होंने नाम भी रोशन किया। तीसरा नाम रहेगा राव इंद्रजीत जी। राव इंद्रजीत एक बड़े परिवार से है, हरियाणा की राजनीति में अपना एक स्थान रखते हैं, और लेकिन अब ढलान पे है, उनकी उम्र ज़्यादा होगी, शायद ये उनका आखिरी चुनाव। कहते रहे हैं बहुत सालों से कि मेरा ये आखिरी चुनाव है, लेकिन मुझे लगता है ये उनका आखिरी चुनाव है। अब उनकी बेटी चुनावी मैदान में, वो वारिस उनकी कहलाएंगे, वो चुनाव लड़ रही। मैं शुभकामनाएं देता हूँ उनको। चौथा नाम है आपके सामने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी ये आखिरी चुनाव है, क्योंकि 79 की उम्र के हो गए। हाँ, एक उम्र का एक पड़ाव आता है, उनको भी मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। राजनीति में 50 साल के युवा हैं। नहीं देखो, एक उम्र तो होती है, नहीं 79 84 हो जाएगा पंचवर्षीय योजना में, तो 85 उम्र बहुत ज्यादा होती है राजनीति, और कुछ आदमी को आराम भी करना चाहिए। हाँ, मेरी ये सोच है, मैं शुभकामनाएं देता हूँ। चलिए, अगला नाम आपके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। कैसे? नरेंद्र मोदी जी ने इस देश का नाम दुनिया में रोशन किया है, और हिंदुस्तान का आम नागरिक नरेंद्र मोदी जी की तरफ देखता है कि भाई जो योजनाएं उन्होंने लागू की वो आज तक किसी प्रधानमंत्री ने लागू नहीं की। तो एक आस है, युवाओं की भी आस है, और आम जन की, गरीब आदमी की एक आस है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा, विश्व शक्ति की ओर अग्रसर हो रहा। ठीक है, अगला नाम ऐसा है कि आपको बहुत सोचने की जरूरत पड़ेगी और सोच समझ कर जवाब देना। राव नरबीर सिंह। देखो, मेरी उम्र होगी 63 साल की, मैं 26 साल का एमएलए बना, मंत्री बना। मेरा सौभाग्य रहा, मैं जब एमएलए बना मैं सीधा मंत्री बना, और अभी उम्मीद करता हूँ, और मैं ये करता हूँ कि अब के जो मैं चुनाव लड़ रहा हूँ वो इस अहिरवाल के विकास के लिए लड़ रहा हूँ। कोई ये नहीं लगाता कि मैं तो 91 में एक्स मिनिस्टर हो गया, कोई मैं जाऊंगा कहीं भी तो राव नरबीर सिंह एक्स मिनिस्टर लिखेंगे, 1 2 3, कोई नहीं लिखेगा कितने बार का बना। मंत्री जी कहते हैं, लेकिन जब बोर्ड पे लिखते हैं तो कोई ये नहीं लिखता कि 3 बार का एक्स मिनिस्टर, कहीं दुनिया में कहीं लिखते। मैं 1 बार और बन जाऊं तो कोई 4 बार नहीं लिखेगा। अब कई ये इच्छा है कि लोग यूं कहे कि मंत्री बना तो नरबीर सिंह, जिसने विकास के कौन सा मंत्रालय लेंगे? पार्टी जो भी मंत्रालय सारे अच्छे हैं। आप देखिए 26 साल की उम्र में आप गृह मंत्री थे, आपके मन में क्या है? मेरे मन में ये है कि देखो, हमारे सड़कों का बुरा हाल है। मैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हूँ, पहले मैंने काम किया, अच्छे काम किए। अब के 2 महकमों की इच्छा है कि मेरा जो सबसे बड़ा जो हल्का है गुड़गांव वाली है, भाई पीडब्ल्यूडी और लोकल बॉडी मुझे मिले। अंतिम मेरा बस ये रहेगा, आपकी जो पोशाक है वो प्रॉपर हरियाणवी है, क्या पगड़ी पहनने के बाद वो कॉन्फिडेंस आता है अंदर से? क्योंकि कहते हैं कि दूध दही का खाना देश हम देश हरियाणा। हाँ नहीं, बिल्कुल, पगड़ी ये गांव वाले लोग पहनाते हैं, अमूमन रोज हम नहीं पहनते, लेकिन चुनाव प्रचार में जब गांव पहना देता है तो फिर पहन लेते हैं, तो इसलिए पहन ली। बस ये नहीं है कि मैं हमेशा पहनता हूँ, कभी चुनाव के समय में या गाँव में मंत्री बनने के बाद भी जाते हैं तो हमारा सामाजिक रीति रिवाज है कि लोग पगड़ी पहना देते हैं, तो वो इसलिए पगड़ी पहन। हमारे देश के प्रधानमंत्री शायद पहले प्रधानमंत्री है जो पगड़ी पहन के लाल किले की हाँ बिल्कुल, हाँ हमारे देश की एक सम्मान की वो है सूचक। हाँ, तो उसको पहन लेते हैं, तो मैं पहन लेता हूँ। चलिए राव नरबीर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। नमस्कार सर।